राम राम। जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सस्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, जो पिछला चुनाव राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी से 37,000 के लगभग वोटों से जीते और पिछले चुनाव में वो निर्दलीय 50,000 वोट पाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी DC पटेल तीसरे नंबर पर चल दिया था। ऐसे संपत अग्रवाल जी विधायक बसना का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि वो 2 साल में कितने अलोकप्रिय हो गए या लोगों के बीच में कुछ जगह बना पाए, विकास काम कर पाए कि नहीं। इन सब बातों को लेकर इन 2 साल का बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल जी का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। महासमुंद जिला की बसना एक ऐसी सीट है विधानसभा, यहाँ के जो विधायक हैं श्री संपत अग्रवाल जी, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने के पहले आपको 2-3 लाइन बता दूं मैं कि 80, 85, फिर 93, फिर 98 लगातार राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी यहाँ के विधायक रहे और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो महेंद्र बहादुर सिंह जी, जो गौड़ राजा परिवार से आते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। मैं उनको पुण्य स्मरण करते हुए, राज परिवार की ये दोनों सीट थी, ध्यान रखना आपका बसना और सरायपाली से देवेंद्र बहादुर जी विधायक बनते रहे। जैसे ही वो सीट आरक्षित हुई, देवेंद्र बहादुर जी जो शायद भतीजे लगते थे महेंद्र बहादुर जी के, वो बसना आ गए और उसके बाद 2003 के बाद स्वर्गीय महेंद्र बहादुर सिंह जी, क्या जबरदस्त इंसान। वैसे भी मैं गौड़ राजाओं के और आदिवासी समाज का बहुत बड़ा फैन हूँ, खासकर गौड़ राजा जो छत्तीसगढ़ में है, उनका मैं बहुत बड़ा चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो विरासत और जो संस्कृति और जो छत्तीसगढ़ को दिया, उसकी कभी बखान अब कम कर नहीं सकते। 2003 में डॉक्टर महेंद्र बहादुर सिंह जी, त्रिविक्रम भोई जी जो कोलता समाज से आते हैं, उनसे बहुत कम वोट से चुनाव हारते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अभी मैं जब पूरा बसना विधानसभा घूमने का प्रयास किया, गढ़ फुलझर से लेकर पूरा आपका बसना शहर और उसके आसपास का एरिया, भटगांव जब खत्म हुआ उसका कुछ हिस्सा, शायद पिरदा जो बोलते हैं, मैं ठीक से नहीं याद है, वो पूरा हिस्सा बसना में शामिल हुआ। संपत अग्रवाल जी यहाँ के विधायक हैं। ये उड़ीसा में भयंकर क्या क्या बिजनेस किए, लेकिन पूरे क्षेत्र की अगर मैं स्टोरी और कहानी आपको बताने जाऊं तो आपको भी बड़ा असमंजस लगेगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इतना पेशाब कांड कौन कर रहा है, किसके ऊपर कौन पेशाब कर रहा है, कौन कितना गुंडागर्दी कर रहा है। इसी बसना क्षेत्र में याद होगा आपको कि करोड़ों अरबों रुपए का घास जमीन बेच दिया गया। इसमें भी एक बड़े नेता का नाम, प्लांटों को, फैक्ट्रियों को ना जाने, और उसके बाद संपत अग्रवाल जी उड़ीसा में बिजनेस किए, उड़ीसा से फिर बसना में आए, 18 में निर्दलीय लड़े और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैं पहले बताया, सरायपाली विधायिका के रिपोर्ट कार्ड में रायपुर के एक ऐसे व्यक्ति को जो टिकट दिए जिनका राजनीति से दूर दूर संबंध नहीं, 50,000 वोट पाए और 18 में 17,000 वोट से देवेंद्र बहादुर जी जीते और अभी भारी मतों से संपत अग्रवाल जी चुनाव जीतते हैं और देवेंद्र बहादुर जी चुनाव हारते हैं। मैं संपत अग्रवाल जी के बारे में क्या बताऊं आपको, एक अलग ही कहानी सुनाई देती है। लोग बताते हैं कि 18 और 23 में
जो पैसे का संसाधनों का खेल रायपुर बिलासपुर में नहीं हुआ, वो बसना में देखा गया। वहां के आदिवासी, वहां के उड़िया भाषी लोग, वहां के अन्य लोग इस तरह की राजनीति पहली बार देखे। समझ में नहीं आता कि ये बसना की राजनीति में 18 और 23 में कहां से और कैसे खेल हुआ। और आज भी तरह तरह की रिपोर्ट, तरह तरह की बातें, चूंकि सबूत नहीं है, दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना कठिन है। लेकिन आप वहां के तहसीलदार से पूछो, वहां के एसडीएम से पूछो, वहां के टीआई से पूछो, वहां के आम लोगों से पूछो, तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कैसी राजनीति इस क्षेत्र में कर रही है। ये आपको बसना जब आप घूमोगे तो पता चलेगा। कुल मिलाकर संपत अग्रवाल जी के बारे में लोगों का कहना है कि वो उड़ीसा के एक बड़े व्यापारी थे, उड़ीसा में खूब धन दौलत कमाए और पता नहीं कि उनका और क्या कारोबार है। लोग उनके कारोबार को लेकर तरह तरह का प्रश्न उठाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो रायपुर में जो नव्या मलिक का ड्रग्स कांड हुआ और निधि अग्रवाल का जो ड्रग्स कांड हुआ, उसके भी तार बसना से जुड़े हुए हैं। कितना सच कितना झूठ कहना बड़ा कठिन है। थोड़ी के हालांकि प्रकार एक प्रस्ताव आगे पारित करूंगा जो भी वही हो रही है आज काम का जैसे कार्यक्रम पर जैसे विजन क्रांति आ रहा है ना, वो ज्यादा नहीं तो सारे हाँ वो तो जानकारी नहीं काफी में भी हाँ अभी पढ़ाई मोड चला थी उनकी और एक ही पापा मंदिर का नाम है। और हाँ हाँ वहाँ ठीक है बस अच्छा है कि हमारे जो विचार है कि पब्लिक लिए और थोड़ा संपर्क करके ज्यादा संपर्क नहीं हो पाते, बस संपर्क संपर्क मेन का संपर्क की दरकार है। दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे थे लेकिन बस संपर्क में थोड़ा जाके एक दूसरे की थोड़ा आगे छूट छूटे ना, जो यहाँ सरकार पड़ी उन्हें जानना जरूरी है। तो बस थोड़ा मिले जुले के थोड़ा ऐसे जन सेवा थोड़ा बनाए और थोड़ा में थोड़ा लगे तो वही हमारे मन की इच्छा है। गाँव में आजू के गाँव में कौन नेता अच्छा है? अब नेता में बोलने से जो सच है वही बोली। हाँ ये बेचारा तो अभी नया है, ये 2 साल हो गए। 2 साल है अभी, उसको उतना राजनीतिक के बारे में तो कम है, बाकी काम को कैसे करवाना है इनके पास तरीका है। संपत जी के पास लड़ भिड़ के करवा भी लेते और राजा राजा ही है, उनका तो कोई बुराई कर नहीं सकता, उनका गढ़ है। तो बसो साहब क्या लगता है आपको? क्या सब गया क्या क्या कहा करके तो सब खुश हैं। आप कहाँ से? मैं मुरारी मिश्रा हूँ, जी कहाँ से? रायपुर भांडापारा बलौदा बाजार के पास गांव है मेरा। कार्ड देता हूँ मैं रायपुर जिला पंचायत में सभापति भी था जी और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा तो मामला बसना के चौक में बात किया जाए आपसे कि विधायक कैसे हैं, 2 साल में इनकी क्या उपलब्धि है, मिलते हैं कि नहीं, बात ठीक से करते हैं कि नहीं, व्यवहार कैसा है? जी नहीं सब ठीक है, उनका भी उनका सब ठीक है। देखिए मैं तो बहुत कुछ सुनते हुए आ रहा हूँ, पब्लिक तो अलग अलग है, अलग अलग बोलती है ना, वो अपने अपने सोच के ऊपर है। अब हमारे नजर में हम जहाँ भी देखें तो जो भी जैसे संपर्क जहाँ भी जो भी काम के लिए बोलने से वो काम हो रहा है। और मिलते महीने में कितने दिन मिलते हैं यहाँ पे? ये ज्यादा रायपुर में रहते हैं कि बसना में? ये तो मैं खुद बाहर रहता हूँ, मैं एक टाइम करता हूँ बाहर, एक मैं सामाजिक सेवा करता हूँ माँ वैष्णो देवी के तो आप कृपा रुकते से। नहीं है यार, रात आप नहीं रुकते? नहीं रात को ऐसे से आ जाता हूँ, हमारे भाई साहब पत्रकार है, छोटे भाई साहब से। नहीं मतलब हाँ अभी 2 साल में 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए उसे पैसा ही मतलब मंजानी का सरपंच और पंच बन जानता है। अरे भाई भवन बना थे कि नहीं, भवन बना। रोड डाली है कि नहीं, भवन बना थे गाँव कतक बार आ गया अभी 2 साल में? कुछ नहीं
ये द्वारका अभी आपके गांव कतई बार आ चुके हैं? अभी ये 2 साल में 2 साल में 6 बार आए हुए 6 बार आ गए। हम्म तो सक्रिय का की हुई है। सक्रिय है ना। सक्रिय है। और इखर गांव में विधायक साहब एक बार एक बार आए 2 साल में, अब आपके यहाँ 6 बार आ गए, अंतर है ना। मतलब संपत अग्रवाल एक बार आए, छोटे छोटे कार्यक्रम भी आए थे, काकरों मरनी करनी है, सबकी कार्यक्रम में भी आए थे। उमर भी आ गए। स्थानीय आदमी का बनी है हाँ गढ़ मिली गढ़ कांग्रेस की गढ़ बहुत अच्छा है तेरे मन की साइड। हाँ वही तो विधायक सक्रिय है। और इतनी बार ना एक तो का द्वारका रहे थे बाग बहरा में क्षेत्र में घूमत रहे थे, और इखर जो विधायक में बताती पिथौरा में नूरापुर में रहे थे नहीं, मतलब वैसे रायपुर में, और ये विधायक रहे थे बाग बहरा में। ऐसे रिपोर्ट है अलग अलग। विधानसभा माता जी बसना संपत अग्रवाल जी कैसे हो? भगवान रख रहे हैं सही नहीं। कितने बार आए इस गाँव में? क्या मारते रहते हैं, घर में मंदिर भी है ना, कल आने वाले हैं। इस काम चलती मंदिर आते भी आया करते हैं। और गांव में दिए पैसा से कुछ पैसा विधायक निधि का जी, उनका जो फंड होता है फंड। उसमें तो हम लोग जानकारी भी है। अच्छा उनका व्यवहार कैसा है? मैं बढ़िया ही है भाई, आते जाते हैं सब लोग उड़ाते हैं, आ जा रहे हैं सब। और इनके पहले जो विधायक थे देवेंद्र बहादुर जी, बहादुर जी, इसके पहले थे ना, वो कैसे थे? देखो तो हम लोग वही है, हम लोग आते जाते नहीं वो लोग उसमें, जैसे इसमें दिन भर आप हम तो अपने अपने जगह के सब अच्छे हैं वो लोग, है कि नहीं? नहीं कुछ ज्यादा अच्छा होगा कोई कम अच्छा होगा, ऐसा तो होता है ना। क्यों क्या? सब जगह चले जाते हैं बता। अरे बाप रे, और अड्डा में ही हो। संपत भैया था। नहीं तो गाँव कतेक बार आए जीते के बाद? एक बार नहीं आए, एक बार नहीं आए। एक बार नहीं आए, लेकिन पूरा जी जान लगाए हैं तो। अच्छा जीताए में जी जान लगा हो, तो ये बता फिर जीते के बाद खबर नहीं आना चाहिए ना। आना चाहिए, बता के नहीं आई थी अरे खबर नहीं ऐसी यार। मालूम। और एक तरफा जीती तो गाँव ने एक तरफा जीती। तो वो नहीं है इस। और गाड़ी से बता नहीं यहाँ मिलते कि नहीं मिला कभी का मतलब ना रहेगा मतलब कैसे नहीं आपको पर बचपन के रहने वाले हैं, बचपन में जो गाना नहीं किसी जनता मिलना है मान लो तो मिलते कि नहीं मिला है? नहीं मिला। तभी तो प्रोग्राम होता है कि तब आते हो रायपुर से एक तो निवास रायपुर बना लेता और आने ठंडा फलाना दावे करें आम आदमी के बीच मानना चाहिए ना, वो मिले और गरीब पे सुना थे नहीं सुना कुछ नहीं, वो अपना काम और फिर भ्रमण दादागिरी करके क्या बोल और काची का हटा के काची में हटा हुआ बोलना
लेकिन मैं आपको एक ही बात बता सकता हूं कि बसना की राजनीति और बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल जी का रिपोर्ट कार्ड मैं पूरी तरह से बताने में असमर्थ हूं। पता नहीं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्षेत्र की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि विधायक रहते कहाँ हैं, रायपुर में रहते हैं कि उड़ीसा में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं। पूरी तरह से न बोल पाने की मैं स्थिति में हूं। बसना के विधायक का रिपोर्ट कार्ड जनता जो मेरे को बताई, आम आदमी जो बताया वो आपको मैं बता दिया। लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि बसना हो या सरायपाली, जो राजमहल, जो गोंड राजाओं का दबदबा है, जनता उनको याद करती है, उनको कभी भूलती नहीं। उनका व्यवहार, उनकी सहृदयता, उनका समर्पण, सब कुछ महल के प्रति लोगों का प्रेम आज भी दिखाई देता है। अंत में मैं यही बोलूँगा कि बसना के विधायक संपत अग्रवाल जी का रिपोर्ट कार्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अच्छा, बुरा, खराब क्या बोलूं, आप भी बताना और पता करना कि बसना में क्या राजनीति हो रही है। मैं ये जो बताया वो पूरी तरह से वहाँ के लोगों का कथन है, वहाँ के लोग जो मेरे को बताए वो आपको मैं शब्दतः शब्द बताया। ये आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा लगने पर आप मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर फॉरवर्ड करना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।